जब मैंने कहा अगर आप प्रेसिडेंट जरदारी की उस मीटिंग की बात करेंगे, वो मीटिंग तो 4 लोगों के सामने बंद कमरे में हुई, उन्होंने तो पार्लियामेंट के सामने सबके सामने ऐलान कर दिया, तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना उधर। मैंने तो बड़ा क्लियर मेरे ख्याल है अल्फाज में बताया कि हमारी ताकत है। वो ताकत क्या है? पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वो ताकत है कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता और वक्त आने पर इस ताकत का इजहार भी करेंगे। हुकूमत छोड़ने जैसा इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा तो उठाएंगे। कालाबाग डैम पर भी लोग कहते थे बन रहा है। यही सूरत हाल चोलिस्तान केनाल पर भी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से केनाल्स वाला मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सदर जरदारी ने मीटिंग में किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। सदर की मीटिंग का बहाना बनाकर केनाल्स की मंजूरी दी गई। मीटिंग में सदर मुमलिकत ने कहा था कि नहरों पर सूबों से बात करें। मीटिंग के जारी करदा मिनट्स गलत थे। जनवरी में पंजाब हुकूमत ने केनाल पर प्रपोजल बनाकर दिया। सिंध के नुमाइंदे ने मंसूबे पर एतराज किया था। CCI में आए बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग पर ऑयल रिफाइनरी के करीब लगी आग पर 14 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पानी की बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन में लगी। सुई सदन का अमला भी मौके पर मौजूद। आग बुझाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल। लांडी प्लांट हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में जेर जमीन गैस जखीरा है या पाइपलाइन। माहिरीन के मुताबिक गैस जखीरे के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये गैस जखीरा, गैस पाइपलाइन या कुछ और भी हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में भी जेर जमीन गैस ज़खायर में आग लगती है, जिसे आम तरीके से बुझाने का इंतजाम नहीं होता। कराची की आग पर काबू पाने के लिए सुई साधन समेत दीगर माहिरीन की मदद की जरूरत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला UN सेक्रेटरी जनरल के सामने रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मावन ख़ुसूसी तारिक फातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान का आलमी अमन, तरक्की और माहौलियाती तब्दीली में UN के किरदार की हिमायत का इआदा। UN सेक्रेटरी जनरल की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस पर पाकिस्तान के खिदमात की तारीफ। डेरा गाजी खान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरहदी चौकी पर खारजियों का हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द चारों अतराफ से हमलावर हुए। हमले में मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स का बेदरीग इस्तेमाल किया। पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। IG पंजाब की जवानों को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कतर के साथ सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताउन बढ़ाने के अज़म का इआदा। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन के लिए अमीर कतर के किरदार की तारीफ की। कतरी सरमायाकारी के लिए आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास में डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ईद से पहले पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। लाहौर में बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग करने वाली 97 गाड़ियों के चालान। जायद कराया वसूली पर 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर जायद कराए वसूल करने पर सख्त क्रैकडाउन का हुक्म।
तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामे आवेजा करने की हिदायत। कहा मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम बस स्टैंड्स पर सफाई सुथराई का भी हुक्म। ईद उल फितर के लिए बर वक्त घर पहुंचने का मिशन। कसूल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का खिड़की तोड़ाश। कोई मुसाफिर ट्रेन के दरवाजे से तो कोई खिड़की से बोगियों में दाखिल। मुसाफिरों का हुकाम से टिकट में रियायत न मिलने और नाकिस इंतजामात का शिकवा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबे में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो की जॉब पोर्टल का इफ्तिताह किया जो खासा कामयाब रहा। 1,24,000 अफराद ने पोर्टल पर विजिट किया। 2,903 मुलाजमतें पोर्टल पर फाल नजर आ रही हैं। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। मस्तोंग में धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने कहा, सरदार अख्तर मेंगल और BNP क़यादत और शुरा महफूज हैं। ड्राइवर हजरात खबरदार, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग हरगिज मत करें। ईद के मौके पर परदेसियों को घर पहुंचाने की जल्दी हादसात का सबब बन सकती है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कावानीन से आगाही मुहिम। ईद पर परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। टिकट मिलना महाल। कई मुसाफिरों का तवील इंतजार। ज्यादा किराए वसूल किए जाने की भी शिकायत। रवा साल के लिए फितराना कम से कम 220 रुपए होगा। इस्लामी नजराती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपए मुकर्रर, किशमिश के हिसाब से 2500 रुपए होगा। दो 2025 का पहला सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:50 पर होगा। इख्तिताम शाम 5:43 पर होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में सूरज ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा।